नमस्कार, मैं विजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कम खर्चे में फूड बिजनेस को आप कैसे शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखिए फूड बिजनेस का जो डिमांड है ना, ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन और लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण इसका डिमांड दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए देखिए अगर आपको खाना पसंद है और खिलाना भी पसंद है तो फिर आप फूड बिजनेस में आइए और अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें। परंतु देखिए अगर आपके पास पैसों की कमी है, बजट की कमी है और आप कम पैसे में फूड बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर कम पैसे में कौन कौन सा फूड बिजनेस को आप शुरुआत कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रेकफास्ट फूड स्टॉल बिजनेस। देखिए नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि नाश्ते का फूड स्टॉल लगा के हम कितना पैसा कमा लेंगे, परंतु यकीन मानिए सुबह का जो नाश्ते है ना, ये बाजार में सबसे अधिक प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है और इसकी डिमांड हर दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत से लोग हैं जो सुबह का अपना बिजी शेड्यूल के कारण ये ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते हैं, या तो ये ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं या फिर ये आपके स्टॉल तक आ जाते हैं खाने के लिए। तो फिर देखिए आप नाश्ते में क्या क्या बना सकते हैं, ये अपने स्टेट के हिसाब से, अपने सिटी के हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से और वहाँ के लोगों की डिमांड के अनुसार आपको ब्रेकफास्ट बनाना होगा। जैसे कि देखिए अगर आप मुंबई जैसे शहरों में ओपन करना चाहते हैं तो फिर देखिए वहाँ पे बड़ा पाव, मिसल पाव, बन मस्का, सैंडविच, ये आइटम सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट में चलता है। और आप यकीन मानिए ये जो छोटे छोटे फूड स्टॉल होता है ना मुंबई में, ये आपकी सैलरी से कहीं ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसे ही देखिए अगर आप दिल्ली में ओपन करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे देखिए छोले भटूरे, आलू पराठा, पूरी, ये सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट में चलते हैं। कलकत्ता में देखिए कचौरी, आलू दम, पराठा, लुची घुगनी, मूरी, या फिर चेन्नई में आप ओपन करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे देखिए इडली, डोसा, उपमा, या फिर गुजरात से हैं वहाँ से आप ओपन करना चाहते हैं तो फिर ढोकला, थेपला, खाकरा, या फिर आप उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर में आप ओपन करना चाहते हैं तो फिर देखिए दही बड़ा, आलू दम, इडली, वड़ा, डोसा, पूरी घुगनी, चौकुली पीठा, आलू तरकारी, या फिर आप बिहार से हैं, आप पटना में ओपन करना चाहते हैं तो फिर देखिए दही चूड़ा, चना घुगनी, कचौरी, जलेबी, पराठा, भुजिया, दाल पिठा, या फिर आप यूपी से हैं तो फिर देखिए आलू कचौरी सब्जी, कुलचा निहारी, बाटी चोखा, पूरी सब्जी, ऐसे आइटम ब्रेकफास्ट में चलते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे कि हम जानते हैं ना कि नॉर्थ इंडियन लोग ये ज़्यादातर पसंद करते हैं पोहा, आलू पराठा, छोले भटूरे, पूरी आलू, चना कुलचा, और साउथ इंडियन लोग ये ज़्यादातर पसंद करते हैं इडली, वड़ा, डोसा, उपमा, उत्तपम। तो ये तो आपको एक आइडिया हो गया कि क्या क्या ब्रेकफास्ट आइटम आपको बनाना चाहिए, परंतु आप कुछ कॉमन आइटम भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए इडली, वड़ा, डोसा और पूरी, पराठा, कचौरी, ये आप बना सकते हैं, परंतु अपने लोकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो फिर चलिए देखते हैं कौन सा लोकेशन पे आपको ब्रेकफास्ट फूड बिजनेस को शुरुआत करना चाहिए। ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की आना जाना रहे, जैसे कि देखिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, हॉस्पिटल, बिजी मार्केट, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसे लोकेशन सबसे बेस्ट होता है ब्रेकफास्ट फूड स्टॉल बिजनेस के लिए। देखिए यहाँ तक आप समझ गए कि ब्रेकफास्ट आइटम आपको क्या क्या बनाना होगा, यानी आपका प्रोडक्ट, और आपका लोकेशन यानी आपका प्लेस, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर आपको कौन सा परमिट और लाइसेंस की ज़रूरत होगी। देखिए किसी भी फूड बिजनेस के अंदर फूड सेफ्टी लाइसेंस आपको ज़रूरत होगी, यानी FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लाइसेंस आपको ज़रूरत होगी। और इसके अलावा देखिए आप अपने लोकल म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी से सोप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस आपको निकालना होगा अपना बिजनेस को चलाने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये दो लाइसेंस आपको ज़रूरत होगी। और इसके अलावा देखिए आप अपना स्टेट के हिसाब से आपको देखना होगा और कुछ ज़रूरत होगी या नहीं। इसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट। देखिए ब्रेकफास्ट फूड बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले देखिए आपको एक फूड स्टॉल की ज़रूरत होगी, और स्टॉल को रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है, और उस स्पेस के लिए ना आपको कुछ ना कुछ हर महीना पैसा देना होता है। और इसके अलावा देखिए आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी खाना बनाने के लिए, और जो भी आपका मेन्यू में होगा, आप पूरी बनाएंगे या फिर पराठा बनाएंगे, जो आइटम आप बनाएंगे उसके हिसाब से आपको फूड इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल्स भी खरीदना होगा, और आपको लाइसेंस की तो ज़रूरत होगी। और स्टाफ देखिए अगर आप एक हेल्पर रखते हैं तो फिर उनको हर महीना आपको कुछ ना कुछ सैलरी देना होगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए ना, आप 1 लाख के भीतर इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया ये अप्रॉक्सीमेट है, परंतु ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये डिपेंड करेगा आपकी स्टॉल साइज, आप कितनी बड़ी स्टॉल ले रहे हैं। क्योंकि देखिए जो स्टॉल है ना, ये 30,000 से लेकर 2 लाख तक भी है। तो इसकी साइज़ और इसकी डिज़ाइन और इसमें लगने वाले इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और देखिए आपकी मेन्यू वैरायटी, आप क्या क्या खिलाते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा आइटम खिलाते हो ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सामान लगेंगे, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। परंतु देखिए शुरुआती में ना आप कम से कम बजट लेके शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ब्रेकफास्ट फूड बिजनेस में प्रॉफिट देखिए ये अपने अपने लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे 20%, कहीं पे 30% तक, कहीं पे 40% भी होता है। अगर हम मान के चलते हैं कि आपको 30% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे, तो फिर आपकी कितनी इनकम होगी देखिए।
अब सबसे पहले देखिए कुछ प्राइस लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसे आप देखिए। कुछ 80 रुपीज़ का है, कुछ 60 रुपीज़ का भी है और कुछ 50 रुपीज़ का भी है। अब हम मान के चलते हैं कि एवरेज प्राइस एक प्लेट का 50 रुपीज़ है और आप एक दिन में ना सिर्फ मॉर्निंग आवर में 200 प्लेट बेच देते हो, यानी आपका दिन का 10,000 और 30% प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से डेली 3,000 और महीने का 1 लाख के आसपास आप कमा सकते हो। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी आप कई गुना ज़्यादा कमा सकते हो। यकीन मानिए, अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता ऐसे बड़े शहरों में ओपन करते हो ना, तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। परंतु इसके लिए ना आपको दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होगा, आपकी फूड क्वालिटी और आपकी हाइजीन। अगर ये दो चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखते हो ना, तो फिर कस्टमर अपने आप आ जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। इसके अलावा देखिए कम खर्चे में आप और भी फूड बिजनेस का कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट सलाद बिजनेस, पाव भाजी फूड स्टॉल बिजनेस, सैंडविच स्टॉल बिजनेस, बेकरी शॉप, जूस शॉप, मोमो फूड स्टॉल, चाइनीज फूड स्टॉल, पानी पूरी स्टॉल, चाट सेंटर, आइसक्रीम शॉप, कॉफ़ी शॉप। ये सारे फूड बिजनेस ना आप कम खर्चे में शुरुआत कर सकते हैं। परंतु आने वाले वीडियो के अंदर ये सभी बिजनेस के ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।